मां बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। करोड़ों लोग इस कंटेंट को देखते हैं। नहीं, फिर सवाल ये कि इस यूट्यूबर, इस कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादी की हिम्मत कैसे हुई कि ऐसी बातें करे एक शो के दौरान जहां पब्लिक डोमेन में लोग बैठे भी। ऐसा पोस्ट करते हुए समय रैना की टीम ने सेंसरशिप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह कंटेंट कैसे शो में आया? इस शो में जो पब्लिक ऑडियंस बैठी हुई थी, क्या उन लोगों को जरा शर्म नहीं आई तालियां बजाते हुए या ठहाका लगाकर हंसते हुए जब मां बाप के बारे में भद्दी, बेशर्मी भरी टिप्पणी की गई? क्या इतना इल्म नहीं कि मां बाप के बारे में ये बातें करके, ये घटिया टिप्पणी करके घर जाकर के मां बाप को मुंह कैसे दिखाना होगा? क्या उनके परिवार में इस बात की स्वीकार्यता है? आप लोगों से मैं पूछता हूं कि हम में से कितने घरों को आप ऐसे जानते हैं जहां मां बहन की गालियां देना, इसलिए अश्लील चीजें करना घर के माहौल का हिस्सा मानी जाती? नहीं होता है कहीं। इस अश्लील रियलिटी शो के होस्ट और गेस्ट कौन कौन थे, अब जरा उनकी पहचान करवाता हूं मैं आपको। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, इस शो के होस्ट। कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा, उनकी भी टिप्पणी सुनाऊंगा मैं आपको। यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कॉमेडियन जसप्रीत सिंह, ये सब लोग बैठे हुए थे उसी पैनल में और हिस्सा बने थे उस पैनल का। और में दो लोग वो जो अश्लील, अभद्र, निचले दर्जे की टिप्पणी कर रहे थे। तो आज मैं सवाल पूछता हूं कि लोगों को बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस तरह के कंटेंट को हमेशा के लिए रोकने के लिए इन चेहरों को, इन कंटेंट क्रिएटर्स को बायकॉट करने की जरूरत नहीं है? क्या कि नजीर पेश करने के लिए इनके ऊपर कानूनी एक्शन नहीं होना चाहिए? इस तरह के लोग समाज के लिए कितने खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को वंस एंड फॉर ऑल रोकना जरूरी क्यों है? अगली पीढ़ी को इन लोगों से बचाना कितना जरूरी है? YouTube को इन लोगों ने मानो अश्लील ट्यूब बना दिया। सोशल मीडिया को इन जैसों ने गाली गलौज का अड्डा बना दिया। लेकिन अब वक्त है इन लोगों पर लगाम लगाने का। स्टैंड अप कॉमेडी, रियलिटी शो और न जाने किन नामों की आड़ में सॉफ्ट पॉर्न बेची जा रही है। लेकिन इससे चिंताजनक बात यह कि इस कॉन्सेप्ट को लोग देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें देख कौन रहा है? तो जवाब है आपके बच्चे, इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश का कल, इस देश का भविष्य। ऐसे में अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की बर्बादी की दास्तान रणवीर अलाहाबादी और समय रैना जैसे लोग ही लिखेंगे। कंटेंट क्रिएशन के नाम पर जो चीज युवा पीढ़ी को परोसी जा रही है वो कंटेंट कोरोना महामारी से कम है। और इस महामारी का सबसे नया वेरिएंट है ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट। एक ऐसा वेरिएंट जो दिखता है, जो उसे देखता है वो इससे इन्फेक्टेड भी होता है। और इस महामारी से अभी तक करोड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। ये वेरिएंट सबसे ज्यादा टारगेट करता है युवा पीढ़ी को। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग YouTube का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा है इस देश के बच्चे। कोविड महामारी के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। तो फिर सवाल ये कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों को बचाया कैसे जाए? कहने को इस तरह के कंटेंट क्रिएटर शुरुआत में डिस्क्लेमर डालते हैं, 18+ का टैग लगाते हैं। लेकिन ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी। फिर सवाल ये कि सरकार सोशल मीडिया कंटेंट के लिए सख्त पॉलिसी कब लाएगी? इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम कैसे लगेगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न कब तक परोसा जाएगा? समय रैना के इस शो पर रणवीर अलाहाबादिया और पैनल पर मौजूद लोगों के बेहुदा कमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा है। इनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है और एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, जैसे अश्लील और चरित्रहीन बातें की गई, जिस निचली दर्जे की फूहड़ बातें की गई, उसके बाद लोगों में जबरदस्त रोष है। कभी कभी होता है कि जो अभी रिसेंटली बहुत उनको ट्रोल किया गया, जो फादर के ऊपर से जोक हो रहा था या फिर कुछ ऐसे चीज़ें नहीं बोलने चाहिए क्योंकि किसी लोग को वो सच्ची हर्ट कर सकता है। कभी कभी उन लोग में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अश्लीलता या आती है, बहुत गाली गलौज होता है, तो उस पर अगर लोग ऑफेंस हो रहे हैं देन दैट इज़ फाइन, कि वो लोग करेक्ट है और उन्होंने कम करना चाहिए। जो भी उनका गाली गलौज एंड ऑल जो भी वो कर रहे हैं, कम करना चाहिए। ये पब्लिक रिएक्शन आपने सुना और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि पॉलिटिकल रिएक्शन ऐसे फूहड़ कंटेंट को लेकर के क्या आ रहा है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। हद है जिस बेशर्मी का इस्तेमाल इस शो के दौरान किया गया, और ये शो सिर्फ एक नजीर है। इसके पहले अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत ऐसे टिप्पणियां कि आप सुनेंगे तो शर्म से सर झुक जाए कि किस स्तर पर कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता फैलाई जा रही है। मर्यादा की हर हद को लांघ दिया जा रहा है, और इन लोगों के खिलाफ जब एक्शन की बारी आती है, जब सोशल बायकॉट की बारी आती है, जब इनकी भद्द पिट जाती है और इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तब अकल ठिकाने आती है, तब माफी मांगी जाती है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. ये फुहड़ता, ये बेशर्मी, ये किस लिए की जा रही है? कुछ व्यूज के लिए, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद तालियां बटोरने के लिए, लेकिन हदों को पार किया जा रहा है। और हद जब पार होती हुई दिखी, सोशल डेकोरम बिगड़ता हुआ दिखा, तो बाइकआउट की मांग की गई। जब अपनी इस फुहड़ता की दुकान पर ताला जड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो माफी मांगने के लिए झुकते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनकी ऐसी फुहड़ता की, बेशर्मी की दुकान पर ताला लगने की अब शुरुआत हो चुकी है। हमारा यूथ ऐसा कंटेंट बनाएगा और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा तो हमारा भविष्य क्या है, ये सोच के मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। अपनी बात कहने के लिए अगर आपको गाली गलौज का सहारा लेना पड़े तो इससे ये पता चलता है कि मेंटली आप कितने बैंकरप्ट हो, कितने दिवालिया हो। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। बॉलीवुड में क्या चल रहा है आपने देख लिया। हालांकि सवाल बॉलीवुड के कंटेंट को लेकर भी उठे हैं, लेकिन इस हद तक बॉलीवुड का कंटेंट नहीं गया जो हद यहां मचा दी गई। ऐसे शेमलेस, ऐसे थॉटलेस, ऐसे ब्रेनलेस, ऐसे निर्लज और बेहया लोगों को भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? ऐसे लोगों पर रोक कब लगेगी? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो इस शो को अपने बच्चों के साथ देख रहे होंगे, परिवार के साथ देख रहे होंगे, उनमें शायद बच्चों को दूसरे कमरे में अब तक भेज चुके होंगे क्योंकि वक्त हो चुका है उनके सोने का, सुबह स्कूल होगा। लेकिन क्या बस इसी से काम चल जाएगा क्या? क्योंकि दूसरे कमरे में जाकर के अगर आपका बच्चा टैब इस्तेमाल करता है, स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, जाकर के यूट्यूब चलाता है, वहां इन्हीं लोगों को देखता है, यही संस्कार वो ग्रहण करेगा। बहुत टेंडर एज होती है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा वो सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। सामने जो कंटेंट दिखता है वो अपने अंदर बसा लेता है। तो क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा यही सब सीखे? और नहीं चाहते तो जरूरी है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वही सवाल आप भी पूछिए।